आपके समाजवादी पार्टी की कर्मभूमि अगर या जन्मभूमि कहें तो उत्तर प्रदेश है, वहां पर भी कावड़ियों को लेकर और वहां पर नाम बदलने को लेकर या दुकान पर अपनी नाम लगाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये क्या मतलब है? अरे हम उत्तर प्रदेश के, मैं जानता था कि जब हिंदू भाइयों की शादी होती थी, उनके 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 औरतों का कपड़ा पूरा बनाना, उनका पूरा सब कुछ, जो सुहाग के कपड़े बनाना, सब कुछ मुसलमान बनाता था। चूड़ियां बनाना, वहां पे जहाँ पूजा होती वहां फूल रखना, ये सारे काम मुसलमान करता था। साड़ियां बनाने से मुसलमान बनाता है। लेकिन आज तक कभी हिंदू मुसलमानों को अंतर नहीं था। ये लोग जो आजकल आ गए, इनको ऐसा लगता है कि राजनीति में हिंदू और मुस्लिम करो, मंदिर और मस्जिद करो, डेवलपमेंट कुछ मत करो, लोगों का ध्यान भटकाओ और सत्ता में पड़े रहो। ये क्या मतलब है? ये बिल्कुल। और बड़े विद्वान ने कहा है कि जो लोग धर्म को लाते हैं राजनीति में, समझो कि अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता नहीं है। ये आरोप तो आप पर भी लगता है समाजवादी पार्टी पर कि मुस्लिम के तुष्टीकरण करते रहते हैं जिससे जीत जाएं। अगर किसी के साथ इंसाफ करना है तो उसको तुष्टीकरण नहीं कहते। तुष्टीकरण उसे बोलते हैं कि अगर आपको कुछ मिल रहा है, उससे ज्यादा दे रहा हूं मैं, तो उसको तुष्टीकरण कहते हैं। अगर आपके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, तो समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान इसलिए जुड़ा हुआ है कि समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता के खिलाफ है, और कोई वजह नहीं है। क्या दे दिया लोगों ने हम समाजवादी मुसलमानों को? यहाँ पे नहीं मिला है समाजवादी पार्टी से। नहीं, समाजवादी पार्टी से इंसाफ मिला है, बिल्कुल मिला है। लोग तुष्टिकरण का मतलब क्या? क्या बहुत कुछ जो मिल रहा था उससे बहुत ज्यादा दे दिया और किसी को नहीं दिया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सबको दिया, सब जिस तरह से सबको दिया उसी तरह मुसलमानों को भी दिया। अभी तो कपिल देव अग्रवाल हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी आए, कांवर लेकर जाएं, चढ़ाएं, पूरी श्रद्धा के साथ हम उनका समर्थन करेंगे। क्या चढ़ाएं? कांवर चढ़ाएं असदुद्दीन ओवैसी आकर। इसको सेकुलर नहीं बोलते, ये सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलर इसको बोलते हैं कि आप अपने धर्म पर रहिए, मैं अपने धर्म पर रहूं, मैं आपके धर्म की इज्जत करूं, आप मेरे धर्म की इज्जत करें। सबका धर्म अपनी जगह पे है। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि आप जय श्री राम बोलो? अरे ये कोई मतलब? आपको वंदे मातरम पढ़ो, आप जो है आपके यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे, अपनी दुकान पे नाम लिख के रखो ताकि मुसलमानों को नाम दे के खरीदेंगे नहीं। अभी अभी यूपी में तो कई जगह पर जो अपने आप को लोग गाय के पुजारी कहते हैं, और वही लोग गाय की स्मगलिंग कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरह से मैं वापस बात करना चाहूंगी कि जो भाषा का विवाद हो रखा है, इसको आप देखते कैसे हैं? क्योंकि जब बॉलीवुड की बात होती है तो हिंदी में सिनेमा बनेगी, जब बाकी सारे काम होंगे तो पैसे हिंदी में आएंगे, लेकिन जब हिंदी कोई बोले तो उसे मराठी नहीं बोल पाने के लिए मारो। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में महाराष्ट्रियन भाइयों का वोट कितना ज्यादा किसको मिल जाए, ये होड़ लगी हुई है, और कोई मतलब इसका नहीं है। सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात है और कुछ नहीं। आपको लगता है कि इसका विरोध प्रदर्शन जमीन पर और ज्यादा होना चाहिए? क्या आप और उतने बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, वह होना चाहिए। और मराठी का कोई अपमान थोड़ी कर रहा है। मराठी के सब मराठी का सम्मान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में सारे गवर्नमेंट के काम जितने सब मराठी में होते हैं। ये जाकर हाई कोर्ट में बोला ना कि यहाँ पे क्यों इंग्लिश में काम हो रहा है, ये इसकी बात नहीं करते आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको ट्रांसलेशन करके देना पड़ता है इंग्लिश में, अगर मराठी में लिख के ले जाते हैं तो आप उसकी बात कीजिए। ये सब चीजें हो रही। ये गरीब आदमी मराठी नहीं बोल रहा है, आप उसको टीवी पे दिखा, सोशल मीडिया में दिखा करके महाराष्ट्रियन भाई को जो है सिर्फ ये कि भाई हम महाराष्ट्र के बहुत हितकारी हैं और महाराष्ट्र में मराठी को बढ़ावा देना चाहते हैं, इससे वोट देना चाहते हैं आप लोग, ये नफरत है। सरकार ने भी तो थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को वापस लिया ना। पहले वो दबाव में, ये दबाव तो और किसी राज्य में नहीं होता जितना महाराष्ट्र में हो जाता है। हाँ, दवा में बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसा है कि तो सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी मराठी का सब मराठी रहेगी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश ली गई, फिर हिंदी। लोगों का कहना है कि प्राइमरी क्लास स्कूलों में 5 तक 3 सब्जेक्ट जो है कंपलसरी करना जो है ना, ये बच्चों पे बोझ पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना है कि अगर कोई उर्दू पढ़ना चाहता है, उर्दू मीडियम का स्कूल है, तेलुगु मीडियम का स्कूल है, गुजराती मीडियम का स्कूल है, तो वो क्या करेंगे? वो अगर इंग्लिश पढ़ेंगे और मराठी पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट उनको तो पढ़ना पड़ेगा। तेलुगु में तेलुगु वाले पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ना चाहते हैं लोग, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट एक होना चाहिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट तो होना चाहिए, लेकिन उस पर राजनीति कितनी होनी चाहिए? एक आखिरी जवाब सिर्फ ये पूछना चाहूंगी। एक और नीतीश राणे है, दूसरी ओर मनसे के कार्यकर्ता है और तीसरी ओर आप हैं। क्या कहेंगे महाराष्ट्र की जनता को? नहीं नहीं, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कहूंगा कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए। ये जो ये लोग जो जो हो रहा है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। आप जो सामने आइए, इस तरह से महाराष्ट्र का विकास रुकेगा, लोगों में डर बढ़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगी। जो जो सही सही चीजें हैं उसको होने दीजिए। मराठी को प्रमोट कीजिए, मराठी पढ़ाइए लोगों को, स्कूल खोले मराठी के। सब मराठी के स्कूल सब बंद हो रहे हैं और मराठी लोग कम पढ़ रहे हैं। इन चीजों पर गौर कीजिए, और मराठी को बढ़ाना है तो प्यार मोहब्बत से बढ़ाइए। इस तरह से मार झगड़े से नहीं होता है।